बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल राफ़े सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगरचे हम पहले भी डायबिटीज़ का क्राइटेरिया बता चुके हैं कि कितनी शुगर हो तो मरीज़ को शुगर होती है, लेकिन आज कुछ चीज़ें दोबारा बताएंगे और कुछ चीज़ें जो है वो उसमें मज़ीद ऐड करेंगे। बगैर किसी तारफ़ के जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो या तो प्री डायबिटिक होते हैं या डायबिटिक होते हैं, यानी या तो उन्हें शुगर होने वाली होती है या शुगर उन्हें हो चुकी होती है। तो बच्चों और एडल्ट्स में, यानी कि छोटी उम्र के बच्चों में और बड़ों में शुगर के होने के लिए मेयार एक ही है। प्री डायबिटिक्स में तीन चीज़ें होती हैं। फास्टिंग शुगर, जो आप खाली पेट सुबह चेक कराते हैं 8 घंटे खाली पेट रह के, या कोई शुगर जो आप किसी खाने के 2 घंटे बाद चेक कराते हैं। तीसरी जो है वो हीमोग्लोबिन A1C है। ये शुगर किसको है या किसको नहीं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी बच्चे या बालक शख्स की, अडल्ट की शुगर सुबह फास्टिंग जो 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद चेक कराई गई हो, वो अगर 100 से 125 तक, यानी 100 से 125 तक हो, तो वो जो शख्स है या वो बच्चा जो है वो प्री डायबिटिक है। यानी कि उसको शुगर अभी हुई तो नहीं, लेकिन उसको शुगर होने का कभी एहतमाल है अगले चंद साल में। और अगर यही मरीज, इसकी शुगर 126 आ जाए, 25 से गुजर के 126 पे चला जाए, तो इसका मतलब है कि वो मरीज अभी भी उसको शुगर है। तो ऐसे मरीजों को चाहिए कि अपने डॉक्टर से रजू करें। इसी तरह जो दूसरी चीज हमने बताई थी कि कोई शख्स अपनी शुगर खाने से 2 घंटे बाद चेक कराए, और अगर उसकी शुगर 140 से लेके 199 यानी 199 तक आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा या शख्स जो है ये प्री डायबिटिक है। यानी ये वही शख्स है जिसको शुगर होने का कभी एहतमाल है। तो उसको चाहिए कि अपने डॉक्टर से रजू करे। और अगर यही यही मरीज जो है, इसकी शुगर 190 से ऊपर चली जाए, यानी 200 चली जाए, हो जाए, और साथ उसको पेशाब वगैरह ज्यादा या अलामतें भी ज़ाहिर हो रही हों, तो उसको शुगर है, वो मरीज फौरन अपने डॉक्टर से रजू करे और अपनी दवाई वगैरह का जो भी सिलसिला है वो करे। तीसरी जो चीज है वो है हीमोग्लोबिन A1C। हीमोग्लोबिन A1C जो है वो अगर 5.7 टू 6.4 हो, तो ऐसे शख्स जो हैं लोग, वो प्री डायबिटिक्स होते हैं। उन लोगों को ये एहतियात करनी चाहिए। और अगर ये शुगर 6.4 से बढ़कर 6.5 हो जाए या 6.5 से ऊपर चली जाए हीमोग्लोबिन A1C, तो वो बंदा जो है उसको शुगर का मर्ज लाहिक है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका कोई एक टेस्ट पॉजिटिव आ जाए या जिसमें ये पता लगे कि आपको शुगर है, तो आप जो है वो दूसरे टेस्ट भी साथ करवा लें ताकि ये बात कंफर्म हो जाए। क्योंकि बाज दफ़ा ग्लूकोमीटर्स जो होते हैं उनमें भी एरर होता है 5 से 7-10% तक। और बाज दफ़ा शुगर चेक करने वाला बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करता, तो उससे भी छोटे छोटे मसाइल आ जाते हैं। तो इस तरह अगर किसी का मसला हो तो उसके चाहिए कि एक ही दिन में 2-3 दफ़ा शुगर चेक कर ले। और हीमोग्लोबिन A1C कराने से ये भी पता लग जाता है कि ये मरीज को शुगर कितनी ज़्यादा है और इसे कितनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो दवाइयाँ खाने वाली होती हैं उसमें अक्सर जो है उनका अपना एक लेवल है, यानी कि कौन सी दवाई कितनी शुगर बेहतर कर देगी। जैसे अगर किसी का हीमोग्लोबिन 9 आ गया है, तो उसको अगर हम मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करा दें तो उसका हीमोग्लोबिन A1C जो है वो 1.5 से 2 तक नीचे आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको डोज कितनी दे रहे हैं और वो परहेज भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, और एक्सरसाइज वॉक शॉक कर रहा है या नहीं कर रहा, और वजन कम करने की कोशिश कितनी कर रहा है। तो ये जो मैंने गुजारिशात दोबारा की हैं उसके साथ ये कुछ इशारे दिए हैं कि क्या इसकी मैनेजमेंट में ज़रूरी है। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 डाइट, नंबर 3 वेट कंट्रोल,
नंबर 4, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला है तो वो ठीक करें, एक्सरसाइज करें, ब्लड प्रेशर ठीक करें। और टॉप ऑफ द लिस्ट है स्मोकिंग बंद करें, स्मोकिंग टोटल बंद कर दें। ये पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, ये बाजारी खाने, इनसे बचें। ये जो कलर फूड होते हैं खाने में और ये जो फ्रोज़न फूड होते हैं ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।